कुलभूषण, आज कई ऐसी खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, जिसको लेकर आज प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसके अलावा कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें हैं कुलभूषण जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेगी और हमारी नजरें पे उस पर बनी रहेगी? सबसे पहले तो हम छठ महापर्व की बात करते हैं, क्योंकि आज चौथा दिन है और छठ महापर्व का आज समापन हुआ है। अपने बच्चे सहित अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है और 4 दिन महिलाएं जो है इसे एक उत्सव, एक बड़े कार्यक्रम के रूप में जो है छठ महापर्व मनाया जाता है। भगवान की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सूर्योदय होने के साथ साथ जो है जल अर्पित किया जाता है और जो व्रत रखा जाता है महिलाओं के द्वारा, उस महिला के द्वारा जो है आज व्रत का समापन होता है। तो राजधानी भोपाल के तमाम घाटों में जो है आज महिलाओं की सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने घाटों में पहुंच के सबसे पहले सूर्य को जल अर्पित किया और अपने व्रत का समापन किया। इसके साथ ही अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि जिन्हें बच्चे लोहा पुरुष के नाम से जानते हैं, आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश में आयोजित होते हुए नजर आ रहे हैं। रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। रेलवे विभाग द्वारा सहित अन्य जो विभाग है उनके द्वारा ये विशेश जयंती बनाई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलवे विभाग के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रेलवे स्कूलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज भोपाल के कुशाभाऊ मिंटो हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसका कार्यक्रम के दौरान कई बड़ी सौगातें जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बात करें, क्योंकि अब जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव पास आते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं उनकी मांगे, उनकी आवाज बुलंद होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मात्र 10 महीने ही चुनाव को बचे हैं और ऐसी स्थिति में सरकारी अगर कर्मचारी लामबंद हो जाए तो कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज भी ठप पड़ेंगे, सरकार को नुकसान भी होगा। क्योंकि 10 लाख से अधिक जो है मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हैं। अब ऐसी स्थिति में 10 लाख सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है सरकारी कर्मचारी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जल्द ही जो है सड़कों में उतरने की बात कही है। कर्मचारियों की मांग है कि पदोन्नति जल्द से जल्द दी जाए। इसके साथ ही पदोन्नति के साथ अनुकंपा नियुक्ति, वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर जो है लगभग अलग अलग संगठन जो है सरकार को घेरने की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग अगर हम कर्मचारियों की मांगों की बात करें, अलग अलग संगठन की बात करें, तो सभी की मांगे जो हैं वो एक जैसी है। पदोन्नति के साथ साथ नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति, यहाँ पर जो है कर्मचारी सरकार से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और 10 लाख से अधिक जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग अपने संगठन और मोर्चों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। वहीं अगर हम राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में नवंबर के आखिरी सप्ताह में जो है भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। बुरहानपुर से भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी मध्य प्रदेश में। उज्जैन में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। किस प्रकार से जो है कार्यक्रम को एक मूल रूप दिया जाए, इसको लेकर लगातार कमलनाथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। और दिग्विजय सिंह, जो कि इस पूरी यात्रा के मुखिया हैं, उन्होंने एक पत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को भी लिखा है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जब मध्य प्रदेश से ये यात्रा निकलेगी तो यात्रा के दौरान जो होर्डिंग लगाए जाएंगे सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ के लगाए जाए। मेरे पोस्टर ना लगाए जाए और पोस्टरों में मेरी फोटो ना लगाई जाए, ये निवेदन उन्होंने कमलनाथ से किया है। तो कह सकते हैं कि अब कांग्रेस जो है अभी फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में कैसे बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हो, अलग अलग चौपाल लगाई जाएगी, राहुल गांधी की जनसभाएं कराई जाएगी, उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में दर्शन करेंगे, ओमकालेश्वर में दर्शन करेंगे, अलग अलग
जो है यहाँ पर राहुल गांधी के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। नर्मदा मैया का स्नान जो है राहुल गांधी करेंगे। तो सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ मंदिर और मठ के भी दर्शन राहुल गांधी करेंगे। इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अरुण यादव सहित जो तमाम दिग्गज नेता हैं उन्हें दी है। बिल्कुल कुलभूषण, कुल मिलाकर कई ऐसी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है कुलभूषण। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर हम देखें तो 2023 का रबे इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस एक बड़ी बैठक करने जा रही है कुलभूषण, जिसमें पीएल पुनिया भी शामिल होने वाले हैं। साफ तौर पर एक खाका तैयार किया जाएगा, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कुलभूषण। कुलभूषण, मेरी आवाज मिल रही है आप तक? चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से कुलभूषण से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि आज कई ऐसी खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। खास बात यह भी है कि आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है और ये बैठक बेहद खास है क्योंकि इस बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे और कई ऐसी रणनीति है जिस पर लेकर चर्चाएं होंगी। सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, अब डॉक्टर जिस तरीके से पहले मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था क्योंकि ऑनलाइन पर्चियां मरीजों को नहीं मिलती थी, बार बार अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर अब मरीजों को ऑनलाइन पर्चियां मिलने वाली है। देखिए, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ते जा रही है, हाईटेक हमारे हॉस्पिटल और अन्य क्षेत्रों में हाईटेक का जो सुविधाएं है वो यहाँ पर दी जा रही है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जो युवा है, जो ग्रामीण वासी है, वो एंड्रॉइड मोबाइल चलाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में जब हम अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है और हम ये देखते हैं कि वो पहले अस्पतालों में 10 रुपए या 5 रुपए की पर्ची कटाते हैं। अब ऐसी स्थिति में कैसे ग्रामीण वासियों को इससे निजात मिले, उनको असुविधा अस्पतालों में ना हो, अपने मरीज को वो समय पे लाए, जल्दी उनका इलाज हो सके, तो ऑनलाइन अब वो पर्ची ओपीडी की ले सकते हैं। उसके लिए एक ऐप है जिसकी लॉन्चिंग की जाएगी। उस लॉन्चिंग के दौरान किसी भी मरीज को अगर जिस हॉस्पिटल में भर्ती कराना है तो आप ऑनलाइन के जरिए जो है उसमें अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपका पैसा कटेगा और जो आपको एक मैसेज आएगा, पर्टिकुलर जो एक नंबर आएगा, वो नंबर आप जाके हॉस्पिटल में बता सकते हैं क्योंकि अभी ओपीडी और हॉस्पिटल में प्रवेश करने के लिए 100 से 200 लोगों की लाइन लोगों को लगानी पड़ती है। इससे खासी परेशानी होती है। तो इस परेशानी से कैसे लोगों को मुक्ति दी जाए, इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग ने अभी की नई सुविधा शुरू की है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना इसका असर जो है अस्पतालों में देखने को मिलेगा। कुलभूषण, साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि डिजिटल के क्षेत्र में और भी हम तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। बात है क्योंकि डिजिटल के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो अभी भी कई जगह ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, लोग परेशान होते हैं। इसके साथ ही अगर वो अपने मरीजों को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो पहले उनसे जो है पर्चियां मांगी जाती है। अगर उनके पास पर्ची नहीं होती है तो उनका इलाज नहीं होता है। तो यहाँ पर जब ऑनलाइन सुविधा कर दी जाएगी सरकारी और बड़े हॉस्पिटलों में तो मरीजों की लंबी कतार भी देखने को नहीं मिलेगी। जो मरीज है उनके परिजन घर बैठे ही जो है पर्ची की बुकिंग कर सकते हैं। एक दिन पहले भी जो है इसकी सुविधा रहेगी कि आप कल के डेट की, कल के समय की, डॉक्टर के समय की जो उस ऐप में तमाम जानकारी दी जाएगी कि कौन से डॉक्टर कितने बजे मिलेंगे, उसके जरिए आप जो है पर्ची कटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मरीज अस्पतालों में परेशान होते हैं, उनको पर्चियों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है और उसके बाद फिर सरकारी कामकाज, सरकारी रवैया, जो
ठप पड़ा हुआ है। अक्सर ये भी हम देखते हैं कि पर्चियों के साथ साथ जो पर्चियां देने वाला व्यक्ति होता है वो कभी कुर्सी में नहीं बैठा होता है या थोड़ी देर बाद देता है। तो इस तरह की जो बातें अब सामने आती हैं, कहीं ना कहीं जब इस नई पहल की शुरुआत होगी तो स्वाभाविक सी बात है, जो मरीज है, जो उनके परिजन है, उनको जो असुविधा अस्पतालों में होती थी वो असुविधा अब अस्पतालों में देखने को नहीं मिलेगी। कुलभूषण, इसी के साथ अगर हम बात कर ले, कई ऐसे आयुर्वेदिक कॉलेज है जिस पर अब कई तरह के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, उसका असर जो है अलग अलग जिलों के आयुर्वेदिक कॉलेज पे भी पड़ने वाला है कुलभूषण? देखिए, फिलहाल अगर आयुर्वेदिक कॉलेजों की बात की जाए तो यहाँ पे पिछले कुछ समय से कुछ आयुर्वेदिक ऐसे कॉलेज हैं जिनकी मान्यता पर भी अधर पर तलवारें लटकी पड़ी थी और इसको लेकर जो है एक हाईकोर्ट में याचिका दायर भी की गई थी। लेकिन जो आयुर्वेदिक कॉलेज है इनकी मान्यता के साथ साथ यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनका जो भविष्य है वो भी अंधकार में नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ बड़े फैसले इन आयुर्वेदिक कॉलेजों के लिए लेती है। लेकिन कुछ ऐसे आयुर्वेदिक कॉलेज हैं जो लगभग बंद होने की कगार में है। कोविड के दौरान तो हमने देखा कि आयुर्वेदिक का जो इलाज कोविड में असर देखने को मिला, क्योंकि अस्पतालों में बिस्तरों की कमी थी। ऐसी स्थिति में जहां आयुर्वेदिक में लोग अपना इलाज कराने नहीं पहुंचते थे, वो आयुर्वेदिक अस्पतालों में भर्ती होते हुए नजर आ रहे थे। अब यहाँ पे कई ऐसे अस्पताल है, राजधानी भोपाल के ही 2 से 3 ऐसे अस्पताल है, अलग अलग जिलों के अलग अलग अस्पताल है। तब देखने वाली बात होगी कि इन कॉलेज को लेकर सरकार क्या कुछ बड़े निर्णय लेती हुई नजर। बिल्कुल कुलभूषण,